इसी बीच दिल्ली में तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जॉइंट सीपी मधुर वर्मा का इसको लेकर के बयान भी सामने आया है। अतिक्रमण के दौरान पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई थी। वीडियो फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दंगा भड़काने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने वालों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। हिंसा की साजिश के एंगल से भी जांच होगी। इसी के साथ हिंसा में शामिल हर व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बात का जिक्र भी मधुर वर्मा की ओर से कहा गया है। तो दंगा भड़काने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये तमाम बातें मधुर वर्मा की ओर से कही गई है। उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहां से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जी, अभी शुरुआती जांच में ये आया है कि उनकी प्रेजेंस जरूर थी उस समय, लेकिन जब ये हमारा डेमोलिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तब तक वो जा चुके थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कुछ चीज सामने आएगी तो फिर आगे तय किया जाएगा। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो सामने आए हैं, जो कि उसके अलावा हमारी ओसिन टीम ने भी कुछ वीडियो निकाले हैं जिसमें उपद्रवियों को इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। जांच में उन सबको बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। अगर किसी का रोल कॉन्स्पिरेसी में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तुर्कमान गेट में आखिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि बवाल हो गया? क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास का इलाका आधी रात को गरज उठा, जहां बुलडोजर एक लाइन से खड़े होकर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। दरअसल पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ, जहां हाईकोर्ट गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम 30 से ज्यादा बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की और पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया। इस दौरान से भी इलाके की निगरानी रखी गई, जिसके बाद मस्जिद से सटे अवैध दवा घर और बारात घर पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बावजूद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस बॉडी कैम, ड्रोन और अन्य वीडियो के जरिए अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे, उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की तमील की जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन इस पे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकता हूँ। लेकिन जो ऐसे उत्पाद कर रहे हैं वो गलत है। उसके ऊपर पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई करनी है, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या सुप्रीम का ऑर्डर हो, उसकी तामील करना तो पुलिस का और सरकार का फर्ज बनता है। तो वही मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल ने बताया कि ये मामला काफी समय से हाई कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। वहीं नगर निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हुई कार्रवाई पर डीसीपी नितिन वल्सन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, जिसके बाद हमने पुलिस कर्मियों को तैनात किया। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे थे, जिसे हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कुछ दूर जाकर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की है 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारातघर था, जिसपे हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला
वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर, एक मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरिया बच गया है उसको हम तुरंत 5 से 6 घंटे का हमारा काम जो रह गया है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये जो भी पार्ट इंक्रोच था ये रामलीला मैदान का पार्ट था और मस्जिद के पास जितनी जमीन थी, मस्जिद के पास उतनी जमीन सुरक्षित है। मस्जिद को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबीज के साथ आए थे। तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास किया तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे, इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी किया था। अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। देन फिर एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद एट द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है, वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। बहरहाल प्रशासन ने झड़प के बाद भी कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि पत्थरबाजी करने वाले हुड़दंगियों पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से देवांश पांडे की रिपोर्ट।